बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum to every student. I hope you all are good. Today I am going to deliver the lecture number 3, grade 5. Subject is the general science and date is 15 September 2021. Day is Wednesday. In the previous lecture we were started unit number 2, which topic was microorganisms, and we will learn about microorganisms, that was viruses and bacteria. आज जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे वो है फंगी. सो लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, ओपन द पेज नंबर 23 and start from here. Third microorganism is fungi. Fungi are simple organisms that are neither like plants nor like animals in their characteristics. They cannot make their own food. They often grow on dead organisms or decaying matter. They decompose dead matter into simple materials. They then absorb these simple materials as their food. Some fungi obtain their food from living plants and animals and cause diseases in them. For example, ringworm and athlete's foot are human diseases due to fungi. Yeast, mold and penicillium are examples of microscopic fungi. स्टूडेंट्स, फंगी जो होती है बेसिकली वो अक्सर ग्रीन कलर में होती है. ठीक है, कभी आपने किसी पॉन्ड के ऊपर देखी होगी जिसमें पानी ऊपर से ग्रीन ग्रीन हुआ होगा. इसी तरह जिस तरह कोई फ्रूट है वो खराब हो जाए, उसमें ग्रीन ग्रीन सा शो हो रहा होता है, उसे मोल्ड होना कहते हैं. ठीक है, वो ग्रीन सी फंगी होती है. इसके अलावा हमारे बॉडी में भी कहीं ना कहीं फंगी लग सकती है. जैसे आपकी बॉडी का जो कलर है वो स्किन उतरकर तो ज्यादा वाइट नजर आ जाता है, ये भी फंगी हो सकती है. आपके पाँव खराब हो सकते हैं, उनके अंदर से रैशेज हो सकते हैं, वो भी फंगी होती है. रैशेज होकर अजीब से छोटे छोटे दाने की पूरा ग्रुप बना होगा, रेडनेस हो जाएगी. ठीक है, वो भी फंगी होती है. ठीक है, इसके अलावा ब्रेड या रोटी जब खराब होती है तो उसके ऊपर भी जो ग्रीन ग्रीन सी होती है वो फंगी होती है. ठीक है बेटा, जो फंगी होती है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है. ठीक है, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आ रही है. ऑर्गेनिज्म का मतलब ही जानदार चीजें होती हैं. ये ना तो प्लांट्स की तरह होते हैं ना एनिमल्स की तरह होते हैं. दिखने में ये ग्रीन कलर की होती है अक्सर, लेकिन ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते. ठीक है, और ये डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर पैदा होते हैं और वहीं पे अपनी ज्यादातर लाइफ गुजारते हैं. फॉर एग्जाम्पल डेड ऑर्गेनिज्म, जैसे कोई डॉग हो, कोई काउ हो डेड हो, तो उसके ऊपर छोटी छोटी जो फंगी वगैरह होगी वो लग जाएगी. ठीक है, या उसके ऊपर लग के उसको छोटे छोटे पीसीज में आहिस्ता आहिस्ता उसे डिके करना शुरू कर देती है, यानी उसको खाना शुरू कर देती है. अक्सर आपने देखी होंगी कि जब कोई एनिमल की डेथ होती है तो वहां पे उसके दूसरे एनिमल्स खा जाते हैं. जैसे काऊ की डेथ होगी तो उसके अदर एनिमल्स यानी डॉग्स वगैरह खा जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर से बाद आप देखेंगे तो वहां पे आपको बोन्स भी नजर नहीं आएंगी. तो वो बोन्स कहाँ गई? वो बोन, ये जो फंगी होती है ना, बैक्टीरियाज वगैरह, फंगी वगैरह, ये फंगी ही उनकी बॉडी, उनकी वो बोन्स को लगकर उनको डिके करती हैं, यानी उनको खाना शुरू करती हैं. तो वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाते हैं और देखिए कुछ वो खा जाते हैं उनको एज अ फूड, और जो ज्यादातर होती है वो पाउडर बनकर हमारी सॉइल में मिक्स हो जाती है. इस तरह उन बोन्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी सॉइल में मिक्स होकर हमारी सॉइल को हेल्दी बनाते हैं. ठीक है, कुछ जो होते हैं ये लिविंग प्लांट्स के ऊपर भी रहते हैं और कुछ जो होते हैं ये एनिमल्स के अंदर भी रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये ह्यूमंस के अंदर भी हो सकती हैं. ठीक है, रिंग वर्म, इससे जो कुछ डिजीजेस लगती हैं वो रिंग वर्म और एथलीट्स फुट है. एथलीट्स फुट क्या होती है? आपके पांव अगर फट जाएं अक्सर औकात, या आपके जो टॉज होते हैं फिंगर जो होती हैं उनके अंदर रैशेज हो जाते हैं, रेड रेड कलर के दाने दाने से बन जाते हैं, तो वो होते हैं बेटा एथलीट्स फुट. रिंग वर्म क्या होता है? यहां पे आप देख सकते हैं रिंग वर्म, या आपकी बॉडी पे ऊपर छोटे छोटे सर्कल्स बन जाएं और उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे दाने बन जाएं. ठीक है, ये होते हैं रिंग वर्म. रिंग्स सी बन जाती हैं वर्म्स की तरह. ठीक है, वो रेड कलर की होती है और रैशेस की तरह होती है. ये होती है रिंग वर्म. क्या होता है? रिंग वर्म. और ये भी
फंगी की वजह से होता है, ठीक है। इसके अलावा जो फंगी आपकी बॉडी पे, जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपकी स्किन उतर रही है, वो ज्यादा वाइट निकल रही है, कहीं से कहीं से अजीब अजीब से धब्बे पड़ रहे हैं, तो वो भी फंगी ही होगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ फंगी। फॉर एग्जांपल मोल्ड ऑन ऑरेंज, यानी ऑरेंज खराब होकर ग्रीन सा हो जाता है या नरम सा हो जाता है, तो वहां पे भी फंगस लगी होती है। इसके अलावा जो एथलीट्स फुट होती है, उसकी फंगी इस तरह की होती है कुछ, ठीक है। ईस्ट जो होती है, ठीक है, वो इस तरह की होती है, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, आपने मशरूम तो खाई होगी, ठीक है। मशरूम जो है अक्सर हमारे पास्ता में, हमारे पिज्जाज में यूज होती है और हम खाते हैं। ये व्हाइट कलर में होती है जो हम खाते हैं। लेकिन मशरूम की बेटा बहुत ज्यादा टाइप्स होती हैं। कुछ हेल्दी होती हैं हमारे लिए, जिन्हें हम एज अ फूड यूज करते हैं, और कुछ पॉइजनस होती हैं, यानी जहरीली होती हैं, हम उन्हें नहीं खाते। तो जो मशरूम्स होती हैं ये भी फंगी ही होती हैं। ठीक हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन। Students, open your notebooks, draw the margin line and write the dates on your notebook. Then write unit number 2, topic microorganism. Question number 1 is write 2 benefits and 2 harmful effects of bacteria. बैक्टीरिया के 2 बेनिफिट्स बताने हैं और 2 हार्मफुल इफेक्ट्स बताने हैं। आंसर है बेनिफिट। सबसे पहले हम लिखेंगे, आप लिखेंगे बैक्टीरिया, ऊपर हेडिंग देंगे मार्कर से बेनिफिट्स की, नीचे आप लिखेंगे बैक्टीरिया आर यूज टू मेक। बैक्टीरिया क्या क्या बनाने में इस्तेमाल होते हैं? मेडिसिन, जैसे पेंसिलिन बनाने में इस्तेमाल होते हैं। इस तरह बहुत ज्यादा मेडिसिन में बैक्टीरिया यूज होते हैं, जो यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं वो यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह फूड आइटम, जैसे योगर्ट बनाने में, मिल्क से जब योगर्ट बनता है तो उस दौरान भी बैक्टीरिया ही प्रोसेस करता है। इसके अलावा जब पिज्जा की डो बनती है, तो जब हम डो को बनाते हो, छोड़ते हैं बना के, उस वक्त वो इतनी फूली हुई नहीं होती, लेकिन थोड़ी देर बाद देखेंगे तो उसमें हमने यीस्ट मिक्स किया होता है ना, थोड़ी देर बाद देखेंगे तो वो फूल की इतनी ज्यादा बड़ी हुई होती है। वो भी बैक्टीरिया ही करती हैं, ठीक है। लेकिन वो यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हार्मफुल इफेक्ट्स। वो बैक्टीरिया जो बैड होते हैं वो क्या करते हैं? सम बैक्टीरिया आर कॉज्ड ऑफ, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे अंदर कॉलरा यानी हैजा की बीमारी लगाते हैं, और कुछ टाइफाइड की बीमारी लगाते हैं, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने हेडिंग्स देनी है मार्कर से, और फिर आपने लिखना है कि इसके कौन से 2 बेनिफिट्स हैं और कौन से 2 हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। तो होपफुली यू हैव अंडरस्टैंड। यू मस्ट राइट दिस ऑन योर नोटबुक because it's your homework, and in the classroom we will check your classwork. Okay? Allah Hafiz.